नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी DSSB ITI इंस्ट्रक्टर की लेकर है। यानी DSSB ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी चल रही है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। लगभग एक एक ब्रांच को क्लियर करते जा रहे हैं। यानी फाइनल सिलेक्शन की स्टेट, बहुत सारे ट्रेड का फाइनल सिलेक्शन भी हो, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और किन बच्चों को रिजेक्ट किया गया है, वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों को रखा गया है। बहुत सारे ट्रेड को हो चुका है। इसी प्रकार से एक नया ट्रेड की बात कर लें तो ड्राफ्टमैन सिविल का जो रहने वाला है, यानी डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के उनकी फाइनल सिलेक्शन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि कौन कौन कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा और कितने कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और कित कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। उन सब पे हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की बात कर ले तो 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर हम थोड़ा वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी जो टोटल निकाली गई थी वो 5 वैकेंसी निकाली गई थी। डेवलपमेंट सिविल की 5 वैकेंसी निकाली गई थी और 5 वैकेंसी में 227 स्टूडेंट ने पेपर दिया। 227 स्टूडेंट ने पेपर दिया, लेकिन कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए थे वो आपके कुछ कैंडिडेट हुए थे जिनको ईडोसियर लिंक पे बुलाया गया था कि ईडोसियर लिंक पे अपडेट करने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने अपलोड किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं अपलोड किया। तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि किस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। तो रिजेक्ट जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर हम बात कर ले तो रिजेक्ट कैंडिडेट का जो मेंशन किया गया है यहाँ पे देखें तो ये एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर दिया गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट क्यों किया गया है कि वो जो है ईडोसियर लिंक पे जो आपका जो डेट दी गई थी उसके अंतर्गत इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किया। तो अब बात कर लेते हैं किन कैंडिडेट को जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी 19 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी 19 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था 5 वैकेंसी पे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की बात कर ले तो फाइनल सिलेक्शन किस कैंडिडेट को दिया जाएगा, तो जिसका रोल नंबर ये है। यानी जनरल कैटेगरी का एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर ये नीचे मेंशन किया गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर मेंशन किया गया है। ओबीसी का एक है। उसके बाद आपका एससी कैंडिडेट का एक है। यानी ये 4 1 5 ऊपर मतलब टोटल 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है। तो लेकिन अब रही बात इन 5 सिलेक्शन वाले कैंडिडेट को इनको सिलेक्शन मिलने वाला है। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ की लेकर बात कर लेते हैं तो इनकी जो कट ऑफ जो गई थी वो कट ऑफ जनरल की कुछ 127.75 गई थी 200 में से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 120 गई थी और ओबीसी की 115 गई थी। 124 आपकी एससी की गई है और पीडब्ल्यूडी की कोई कट ऑफ नहीं गई है। वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट को रखा गया है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में यदि ये कैंडिडेट जिनका ऊपर नाम दिया गया है अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को रखा गया। तो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट है, जनरल का कैंडिडेट ये कैंडिडेट ए है जिसका रोल नंबर मेंशन किया गया है। ईडब्ल्यूएस का यह कैंडिडेट है और ओबीसी का इसी प्रकार से एससी का कैंडिडेट मेंशन किए गए हैं। ये कैंडिडेट यदि इन केस इनकी अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ जनरल की 123.50, ईडब्ल्यूएस की 101.70, ओबीसी की 114.75, एससी की 111.50। यानी ये कट ऑफ गई है। अगर इन केस एक साल के अंदर अगर ये कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग होती है अगर वो छोड़ेंगे तो इनकी दर पे वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को रखा जाएगा। तो ये रही ऑफिशियल अपडेट जिसको मैंने अपडेट किया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।